क्या अंतर है एक आत्मा और एक परमात्मा में? हम जानते ही नहीं, अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड लिए बैठे हैं और हम किन बातों पे अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तुमने क्या पाया, तुमने क्या खोया, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम्हें जीवन किस लिए मिला और क्या हम उसका सही उपयोग कर भी रहे हैं या नहीं। 28वां अध्याय। शिवजी द्वारा पार्वती याचना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। तब तो हिमाचल और मैना श्री पार्वती जी का विमान पर चढ़कर नगर के बाहर श्री पार्वती जी के दर्शन के लिए आए। राजमार्ग में स्त्रियां मंगल कलश लेकर नाचने लगी। श्री पार्वती जी पधारी, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन दोनों ने कंठ से लगाकर आशीर्वाद दिए। श्री पार्वती जी को अतीव हर्ष के साथ नगर में ले जाया गया। इसके बाद सबकी प्रसन्नता के लिए हिमाचल श्री गंगा जी पर स्नान करने को चले गए। उसी समय भगवान शंकर नट रूप धारण करके डमरू आदि बजाते तथा नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे तथा सिंह डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर एवं देखकर नगर निवासी और मैना तो मोहित हो गए। श्री पार्वती जी भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। ये देखकर भिक्षुक रूप रुद्रदेव बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो, इस भिक्षा की मुझे जरूरत नहीं। ऐसा कहकर फिर नृत्य करने लगे। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तक हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे। अपने आंगन में भिक्षुक को देखकर मैना से सारा वृतांत भी सुना। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा। वे सदाशिव को छू भी न सके तथा शिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने श्री पार्वती जी के साथ हिमाचल को अपना महा अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती जी की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हो हिमाचल ने उनके वचन नहीं माने। तब तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद ही मैना तथा हिमाचल को समझ आई और यह तो स्वयं भगवान शिव ही थे, जो स्वयं पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे। हमने क्या किया, सदाशिव को विमुख होकर लौटा दिया।